ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम। गाथा नंबर 2। प्रथम गाथा में आचार्य महाराज ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करके कहा कि मैं जीवों की प्रूपणा करने वाले ग्रंथ का कथन करूंगा। अब जीवों की प्रूपणा किस प्रकार से होती है, अर्थात जीवों को समझने के क्या क्या तरीके हैं, उन्हें आचार्य महाराज यहाँ बतलाकर आगे के ग्रंथ की प्रस्तावना बनाएंगे। जैसे प्रमाण नयैरधिगमः, तो प्रमाण और नय से अधिगम होता है, ये जानकारी दे दी और आगे उनका विस्तार किया। जीव कांड द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आचार्य महाराज ने कहा ओयोगो जीवो ओगमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो आदि गाथा कर दी। फिर उसके बाद उसका विस्तार से कथन किया। सेम प्रोसेस में भगवान नेमिचंद देव यहाँ पर एक आधार बनाएंगे कि हम इन विषयों पर आगे चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। गुण जीवा पच्यति पाणाषण्णाय मग्गणा ओये ओगो ओगो बीयकंसो बीसम तु परुवणा भणिदा। एक एक शब्द देखें। गुण जीवा पज्जति पाणा षण्णा या मग्गणा ओए ओ ओगो बीयकंसो बीसंतु परुवणा भणिदा। अर्थ देखते हैं। गुण अर्थात गुणस्थान, जीवा अर्थात जीव स्थान या जीव समास। तीसरा पज्जति, पज्जति अर्थात पर्याप्ति। पाणा अर्थात प्राण। षण्णा अर्थात संज्ञा, या मतलब और क्या, तो और मग्गणाओ अर्थात मार्गणा, मार्गणाएं। ठीक है। फिर ओ ओगो अर्थात उपयोग। फिर वी मतलब भी, या मतलब और, कमशो अर्थात क्रमशः, बीशंतु परूपणा भणिया। इस प्रकार ये 20 प्रकार की प्रूपणा कही गई। 20 प्रकार की कैसे हुई, तो गुणस्थान, जीव स्थान या जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग, ये टोटल हुए 6 और 14 प्रकार की मार्गणा। तो टोटल मिलाकर कितने हुए, टोटल मिलाकर हुए 20। इनको बोलते हैं 20 प्रूपणा। इन 20 प्रूपणाओं के आधार पर, प्रूपणा मतलब मान सकते हैं हम चैप्टर, प्रूपणा मतलब मान सकते हैं हम क्लासिफिकेशन। तो इसके इन 20 क्लासिफिकेशन पर, इन 20 चैप्टरों में ही आचार्य महाराज पूरे ग्रंथ का कथन करेंगे। सबसे पहले वो आपको गुणस्थान समझाएंगे, फिर जीव स्थान समझाएंगे, फिर क्रमशः मार्गणाओं का विषय लेकर सारे विषय स्पष्ट करेंगे। मतलब ये गाथा नंबर 2 यदि हमको अच्छी तरह समझ में आ गई और इसमें विषय क्या है, बस वही विषय पूरा का पूरा इस ग्रंथ में चलेगा। विस्तार है अब एक एक शब्द का, तो इसलिए हमको गाथा नंबर 2 हमेशा याद रखनी है, जिससे हमें ये पता चले कि इस ग्रंथ में कथन क्या चल रहा है। और हमें कोशिश करनी है कि पहले से भी जिन वर्षों में हमने इन विषयों को पढ़ा है, वहाँ से हम इन विषयों का रिवीजन भी करना चालू कर दें। गुणस्थान पहले पढ़े तो गुणस्थान का सामान्य नॉलेज, सामान्य जानकारी आपके पास हो, क्योंकि नेक्स्ट जो अधिकार यहाँ प्रारंभ होगा वो सीधा का सीधा आचार्य भगवान यहाँ पे अधिकार प्रारंभ करते ही इसका वर्णन गुणस्थानों का प्रारंभ करेंगे। तो आपको गुणस्थान क्या है इस प्रकार से चलना। आइए अब सामान्य से इसको वर्णन करते।
पूछा प्रश्न कि प्रूपणा किसे कहते हैं, तो कहते हैं इन्हीं के द्वारा अथवा इन विषयों का आश्रय लेकर इस ग्रंथ में जीव द्रव्य का प्रूपण किया जाएगा। ये विशेष बात ध्यान रखनी है कि जो भी ग्रंथ आपके सामने रखा गया तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि किस अनुयोग का ग्रंथ है। तो यदि कोई पूछे कि ये कोमट सार जीवकांड किस अनुयोग का ग्रंथ है, तो आप कहेंगे ये तो करणानुयोग का ग्रंथ है, क्योंकि आज तक हमारी धारणा यही है। लेकिन नहीं, अब हमको इस धारणा को सुधारना है और हमें कहना है यह ग्रंथ द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आचार्य भगवंत जहाँ समंत्र भद्रदेव द्रव्यानुयोग का लक्षण लिखते हैं वह स्पष्ट रूप से वे लिखते हैं जीवा जीवशु तत्वे, अर्थात जीव अजीव का जहाँ वर्णन है वह द्रव्यानुयोग है। तो यहाँ किसका वर्णन चल रहा है? यहाँ अशुद्ध जीव का वर्णन चलता है, और अशुद्ध जीव से अंत में क्या अंत में जाएंगे तो हर अधिकार के अंत में एक गाथा दो गाथा सिद्ध भगवान की दी है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जहां आचार्य महाराज अशुद्ध जीव का वर्णन करेंगे वहां अंत में जाकर ग्रंथ को उस प्रकरण को उस अधिकार को समाप्त करके सिद्ध भगवान पर छोड़ देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए आप चाहें तो नोट कर लें कि सिद्धांत किसे कहते हैं। सिद्धांत किसे कहते हैं? सिद्धा अस्ति यस्मिन् अन्ते स सिद्धांतः। मतलब क्या हुआ? जिसके अंत में सिद्ध हैं उसे सिद्धांत कहते हैं। जिसके अंत में सिद्ध हैं उसे सिद्धांत कहते हैं। मतलब ऐसे देखें, हम गुणस्थान पढ़ेंगे तो गुणस्थान शुरू कहाँ होगा? मिथ्यात्व से, और समाप्त कहाँ होगा? सिद्धों पर। अयोग केवली, उसके बाद बनेंगे सिद्ध। हम शुरू करेंगे जीव समास, तो जीव समास जब पूरे हो जाएंगे तो जो जीव समासों में आ गए वो ठीक। अब जो जीव समासों में भी नहीं आए वो कौन है? वो सिद्ध जीव। तो अंत में आएंगे सिद्ध। फिर हम चर्चा करेंगे पर्याप्ति की, तो पर्याप्तियां, अपर्याप्तियां, लब्धि पर्याप्तिक, निर्वृत्ति पर्याप्तक, और इनके बाद जो जीव बचेंगे वो बनेंगे सिद्ध। फिर हम चर्चा करेंगे प्राणों की, तो प्राणों में हम एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय तक के सबके प्राण गिना देंगे। लेकिन अब ऐसे भी जीव हैं जो इन प्राणों के अलावा भी जीते हैं, तो वे कौन? तो वे बनेंगे सिद्ध। फिर आएगा संज्ञा का नंबर, तो संज्ञाओं में भी इसी प्रकार चलेगा, अंत में आएंगे सिद्ध। और मार्गणाएं, तो प्रत्येक मार्गणा में मानो सबसे पहले हम रखेंगे गति। ठीक है, तो अब गति क्या है? तो गति नरक, त्रियंच, मनुष्य, देव। अब इनके अलावा भी कोई जीव बचे क्या? हाँ, तो कौन? सिद्ध। ऐसे ही जहां क्रम चलेगा, तो जहां यस्मिन अंते सिद्धा अस्ति यस्मिन अंते सा सिद्धांत, तो जहां सबके अंत में सिद्ध विराजते हैं उसका नाम सिद्धांत है। इसलिए इसके पढ़ने का तात्पर्य ही यह है कि हम जान रहे हैं अशुद्ध अवस्था में जीव कहाँ कहाँ होता है, किस किस रूप में होता है, लेकिन उन सबको जानने का प्रयोजन एक है कि हमें स्वयं सिद्ध बनना है, इसलिए सिद्धांत को पढ़ना है। ठीक हुआ? चलिए अब इसका विस्तार देखते हैं, एक एक शब्द को समझने का थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, फिर आचार्य महाराज सबका विस्तार स्वयं आगे करेंगे। ठीक है, इसलिए सामान्य से देखते हैं। सबसे पहला शब्द है गुणस्थान। तो गुणस्थान क्या है? तो आपको आगे बतलाएंगे आचार्य महाराज कि मोह और योग के निमित्त से जो परिणाम होते हैं उनके माध्यम से जो तारतम्य होता है उसका नाम गुणस्थान है। ये 14 होते हैं, इनका विस्तार आगे हम देखेंगे। दूसरे नंबर पर है जीव समास। तो जीव जिन स्थानों से संगृहीत किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, समझे जाते हैं, या जीवों का जहां संक्षेप किया जाता है उसका नाम है जीव समास। बहुत सारे जीव हैं और बहुत सारे जीव फैले हुए हैं,
तो उनको कैटेगराइज करने के लिए जीव समाज की चर्चा होती है। जीव समाज के अनेक प्रकार से भेद बनते हैं, 19, 17 आदि आदि करके आगे और भी भेद आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद है पर्याप्ति। पर्याप्ति किसे कहते हैं? तो गृहीत आहारक आहार वर्गणाओं को खल रस भाग रूप आदि में परिणत करने की शक्ति विशेष की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं। पूर्व में भी हमने द्रव्य संग्रह का अध्ययन किया था, तब पर्याप्तियों को विशेष रूप से समझा था। उसकी वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो क्या समझना कि जब कोई जीव पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर की ओर जाता है, तब पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रविष्ट करते ही, तो नए स्थान में जहाँ उसे योनि स्थान प्राप्त करना है, उसके पहले ही वो अपने योग्य वर्गणाओं को, शक्तियों को ग्रहण करता है। उन शक्तियों का नाम पर्याप्ति है। अगला है प्राण। तो प्राण क्या है? जिसके नियोग से जीव जीता था, जीता है और आगे जिएगा, जिनके होने पर वह जीता है और जिसके अभाव में मर जाता है, उसका नाम प्राण है। फिर संज्ञा क्या है? संज्ञा का सामान्य अर्थ है आहार आदि की जो वांछा होती है, इच्छा होती है, चाहत होती है, उसका नाम संज्ञा है। और अगला कहते हैं मार्गणा। तो मार्गणा क्या है? मार्गणा शब्द का अर्थ होता है खोज। तो जो अनेकों जीव स्थित हैं, उन अनेकों जीवों की या नाना जीवों के अनेक प्रकार से खोज करने का नाम मार्गणा है, या जिनके माध्यम से जीवों को खोजा जाए, उनका नाम मार्गणा है। मानो हमने क्लासिफाई किया कि हमको सारे संसार के जीव डिवाइड करिए, तो हम कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे गति के आधार पर 4 प्रकार के, मनुष्य, नारकी, देव, त्रियंच। इंद्रिय पर 5 प्रकार के, जाति पर 6 प्रकार के। ऐसे क्लासिफाई कर करके हम उनको समझते हैं। तो एक एक कषाय के आधार पर कौन सा जीव, तो जितनी भी प्रकार के जीव हैं उनको कैसे ढूंढना है? तो उन्हें इन आधारों पर ढूंढना है। उपयोग क्या है? उपयोग अर्थात आत्मा का अविनाभावी भाव, मतलब जो आत्मा के साथ या जीव के साथ सदा से था, सदा है और सदा रहेगा, ऐसी परिणति का नाम उपयोग है। उपयोग क्या है? उपयोग 2 प्रकार का, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ये क्या है? ये आत्मा का अविनाभावी परिणाम या अविनाभावी गुण है, जो आत्मा से कभी अलग नहीं होता। और इसे आचार्य उमा स्वामी देव तो कहते हैं उपयोगो लक्षणम, अर्थात उपयोग ही आत्मा का लक्षण है। अब यहाँ पर आचार्य महाराज इस विषय का विस्तार पूरे ग्रंथ में करेंगे। मतलब अब इस ग्रंथ में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो अच्छी तरह समझें। जीवकांड ग्रंथ में गुण स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण और संज्ञा, ये विषय हमको पढ़ने हैं। साथ ही साथ हमको मार्गणाएं भी पढ़नी है। तो मार्गणाओं का विस्तार आचार्य महाराज स्वयं आगे करेंगे कि मार्गणाएं क्या हैं। तो एक गाथा में उन्होंने मार्गणाओं को समझाने का बहुत सुंदर प्रकल्प किया। गए इंद्रिय चकाए जोए वे कषायणाणेया, संजम दंशन तुलेश्या भविया सम्मत सन्नि आहारे, भविया सम्मत सन्नि आहारे। ठीक है, अब इन 14 को अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको जीवन पर्यंत के लिए वो विषय स्मरण में बना रहेगा। क्या क्या है वो, तो अच्छी तरह से एक एक क्रम से जानो। सबसे पहले क्या? गति, इंद्री, गई इंद्रिय चकाय, और गति इंद्रिय चकाय अर्थात काय। तो गति, इंद्रिय और काय। फिर गई इंद्रिय चकाय जोगे अर्थात योग,
गति, इंद्री और योग। फिर आगे क्या कहते हैं, गई, इंद्रिय, चक्काए, जोग, योग। फिर ये देखो बोर्ड पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है तो इसको भी देखते जाओ। गति, इंद्रिय, काय, योग। काय और लिखिए पहले, फिर योग। गई, इंद्रिय, चक्काए, फिर जोग, फिर आया वेद। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद। फिर आया णाण अर्थात ज्ञान। गति, इंद्री, काय, योग, वेद, कषाय, कषाय के बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद संयम अर्थात संयम। हाँ, 24 थाना में यही विषय है, ये 24 स्थान है वहाँ, 20 पुरूपणाएं और उसके अलावा अन्य 4। फिर संयम के बाद दंशन अर्थात दर्शन, फिर लेश्या, फिर भव्य, फिर सम्यक्त्व, फिर संगी, संगी के बाद आहार। एक बार फिर से बताते, आप लोग नोट कर लें। गति, इंद्री, फिर इसके बाद काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्य, सम्यक्त्व और संगी और आहार। ये आपको याद करना है। क्या करना है इसको याद करना है, भूलना नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए ये वाली गाथा आपको याद रहनी चाहिए। ये गाथा कहाँ पर है, तो ये गाथा पेज नंबर 86 पर, गाथा नंबर 142 गाथा नंबर। ये गाथा सबको याद करनी है। ये गाथा याद करने से आपका आधा जीवकांड पूरा हो जाएगा, अकेले इसको याद करने से। क्योंकि आपने सिद्धांत प्रवेशिका से लेकर सर्वांग सिद्धि तक 6 वर्षों में यही विषय पढ़ा है, इसके अलावा और कोई विषय आगम में नहीं है, इसलिए यह आगम ग्रंथ कहलाता। तो इस गाथा को बार बार पढ़ना। गए, इंद्रिये, शुकाए, जोगे, वेदे, बे भी बोलते हैं, वेदे भी बोलते हैं, क्योंकि दा का या हो जाता है। तो जोगे, वे, कषाय, णाणेय, संयम, दंशन, लेश्या, भविया, सम्मत, सन्नि, आहारे। ठीक है, इस गाथा को सबको याद कर लेना है। चल, इसी के साथ आज ये 2 गाथाएं पूर्ण हुई। अगला विषय आपको आगे मिलेगा। ओम सिद्धम।